साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो पार्टियां हैं उनमें नए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और जिस तरह से गठबंधन की बात है तो लोग अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलेआम कह दिया है कि बहुजन समाज से हमारा पुराना नाता रहा है। और उन्होंने ये हिंट दे दिया है कि बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी से मिलकर के 2027 में वो गठबंधन करेंगे और 2027 का चुनाव जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले जो समाजवादी पार्टी में एक हलचल पैदा हो गई। लोगों ने कहा कि आखिर समाजवादी पार्टी अब एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी से मजबूत हो रही है। आखिर कैसे? आपको बता दूं कि कभी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जब बहन कुमारी मायावती जी की 2007 से लेकर 2012 तक सरकार रही, उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बांदा के रहने वाले हैं उनको एक नई पहचान मिली, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के बाद सिद्दीकी का कद इतना बढ़ गया कि अब लोग उन्हें मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर जानने लगे। लेकिन वक्त बदलता गया और 2018 में बहन कुमारी मायावती जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जब उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में कुछ दिनों तक रहे, लगभग 8 साल तक सेवा दी, लेकिन कांग्रेस में भी उनका मन नहीं लगा और फिर वो भी कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब उनका मन डोल रहा था कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। बहुजन समाज पार्टी से नाता जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उन्हें अंदर नहीं ले सकती, क्योंकि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर निकाला गया था तो उसमें एक कारण छिपा था। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं न कहीं जो टिकट का बंटवारा कर रहे हैं वो पैसे लेकर के कर रहे हैं। यानी कि पैसे लेने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में ये आया कि अब समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन कर लेना जरूरी है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में उनका एक जो कद था मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर था। अगर किसी भी मुस्लिम नेता को अगर अलग पहचान मिली तो बहुजन समाज पार्टी से मिली, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के इकलौते और पहले विधायक थे जो मुस्लिम नेता थे। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी में उन्होंने हाथ बढ़ाया और समाजवादी पार्टी में जब ज्वाइन होने गए, तब जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लिया। सोचिए, तो लोग दर्शाने लगे, लोग कहने लगे कि भैया नसीमुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में अभी भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा दबी हुई है। अब उनके दिमाग से कोई भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं निकाल सकता, ना ही बहुजन समाज को निकाल सकता, ना ही बहन कुमारी मायावती जी को निकाल सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज से हमारा पुराना नाता है। और इतना ही नहीं, जो पीछे का उन्होंने बैकग्राउंड बना के रखा है उस बैकग्राउंड में साफ साफ दिख रहा है कि लाल और हरे के बाद अब नीली भी पट्टी कहीं न कहीं दिख रही है। यानी कि जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं उस पीडीए की राजनीति से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो पीछे का बैनर उनका है वो अब नीली भी कहीं न कहीं स्याही की तरह घुस चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज से हमारा नाता है और बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं न कहीं मुझे मानते हैं। और आपको बता दूं कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में और कांग्रेस को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अगर समाजवादी पार्टी में अलग काम करेंगे तो वो आजम खां का जगह ले सकते हैं। सोचिए साथियों, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आजम खां साहब का नसीमुद्दीन सिद्दीकी जगह ले पाएंगे।
क्योंकि आजम खान साहब माननीय मुलायम सिंह यादव के ज़माने से हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनको एक भाई की तरह मानते थे। आजम खान साहब आज भले ही जेल में हैं, भले ही समाजवादी पार्टी के नेता कभी उनसे जेल में ना मिलने गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा आजम खान लड़ते रहे हैं, बोलते रहे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बयान दे रहे थे मीडिया के सामने तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं किसी पार्टी में रहा हूं, भले ही मैं किसी पार्टी में रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी को मैं हमेशा अपना नेता मानता रहा हूं। सोचिए साथियों, बहुत बड़ी यहां पे चूक उन्होंने कर दी। और इससे साफ स्पष्ट होता है कि ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है जहां नेता विधायक पैदा होते हैं, भले वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में, दूसरे दल में शामिल हो जाए। तो एक बात समझ आ रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, जब उन्होंने जब बयान दिया है कि मैं किसी भी पार्टी में रहा हूं और अखिलेश यादव को नेता मानता रहा हूं, तो ये साफ स्पष्ट होता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे रहे थे। साथियों, यही तो बात स्पष्ट हुई कि एक बड़ी लीडर, एक बड़ी नेता, जिनके जरिए, जिनके माध्यम से उनको पहली बार पहचान मिली और बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने, अब वही कह रहे हैं कि मैं भले ही किसी पार्टी में रहा हूं, लेकिन मैं अखिलेश यादव को नेता मानता रहा हूं। साथियों सोचिए, इसलिए तो ऐसे लोग, ऐसे नेताओं पर विश्वास क्या किया जा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी में घुसने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को नेता मानता रहा हूं, अभी सुभाषपा में शामिल होने चले जाएं तो कहेंगे कि नहीं, मैं शुरू से ही सुभाषपा को के नेता ओम प्रकाश राजभर को मैं अपना नेता मानता रहा हूं। अभी पूछा गया कि क्या कांग्रेस से निराशा हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से निराशा कोई नहीं है, ना राहुल गांधी से, ना प्रियंका गांधी से, ना खड़गे साहब से, किसी से कोई हमारी नाराजगी नहीं है। मैं इसलिए कांग्रेस को छोड़कर वापस आया हूं क्योंकि मुझे वहां काम करने से में मन नहीं लग रहा था। यानी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो कह रहे थे मैं ज़मीनी स्तर का नेता हूं, मैं ज़मीनी स्तर का नेता हूं, इसलिए मैं वहां काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी का करियर बनाया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कर पाएंगे? साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लोग अब क्या सोच रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ऐसे नेता क्या किसी के हो सकते हैं? क्योंकि जो एक आयरन लेडी को अपना नेता न मान पाए, जो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को नेता न मान पाए, अखिलेश यादव को नेता मानती रही है, तो एक बात आप समझ लीजिए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिमों का भी हो रहा है। अगर वे मुसलमान जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल आएगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को धोखा दे सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे सकते हैं, कि क्या लगता है समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं दे सकते? तो इसलिए सवाल बहुत बड़ा है। साथियों, आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया एक बार विधायक उन्होंने बना दिया, इसके बाद उनके परिवार को भी जो है कि ऑफर मिलने लगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कह दिया कि नहीं, मेरा परिवार नहीं, मैं ही रहूंगा। इसलिए मेरे प्यार साथियों, आपको बता दूं कि तब से परिवार उनसे पूरी तरह से नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद फिर क्या, आपने देखा ही होगा, 2018 में बहुजन समाज पार्टी छूटती है, फिर 2026 में चुनाव से एंड वक्त पहले, क्योंकि 2026 में आम चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव का, और 2027 में विधानसभा का आम चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो आप समझ ही सकते हैं
कि क्या कुछ होने वाला, तो चुनाव से ठीक पहले कुछ न कुछ खेल तो हुआ ही होगा। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आजम खान साहब का वो जगह ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कि क्या जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा चल रही है, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं बहुत जल्द ऐसा आंकड़ा आएगा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनेगा। बाकी आपकी राय, क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सपा को गठबंधन के तौर पर आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? अगला विचार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।